जनवरी 2025 करंट अफेयर्स। सारा इम्पोर्टेंट करंट इसमें कवर किया गया है। पहला खो खो विश्व कप जो है 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। यह खो खो विश्व कप का उद्घाटन संस्करण था जिसे भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) का समर्थन प्राप्त था। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में विश्व भर की 20 पुरुष एवं 19 महिला टीम ने भाग लिया था, जिससे पारंपरिक भारतीय खेल खो खो को वैश्विक पहचान मिला। इस पहला खो खो विश्व कप में दुनिया भर से 20 पुरुष एवं 19 महिला टीम ने भाग लिया था, जिसमें पारंपरिक भारतीय खेल खो खो को वैश्विक पहचान मिला। इस विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। विशेष बात यह रही कि दोनों ही टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारा और आयोजित और अपराजित रहते हुए विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। फाइनल मुकाबला में भारत का सामना नेपाल से हुआ, जहां भारतीय टीमों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से पराजित कर विश्व कप का खिताब जीता। वहीं महिला वर्ग ने फाइनल में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 78-40 से बड़े अंतर से हराकर अपनी श्रेष्ठता से दिखाई। भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी प्रतीक वैकर ने किया। जबकि महिला टीम का नेतृत्व प्रियंका इंगले ने। भारत में जो पहला विश्व खो खो कप हुआ, इसमें पुरुष टीम और महिला टीम दोनों जीती है, जिसमें पुरुष टीम की कप्तानी कर रहे थे प्रतीक वैंकर और महिला टीम की नेतृत्व कर रही थी प्रियंका इंगले। दुनिया भर से 20 पुरुष टीम और 19 महिला टीम भाग लिया था, जिसमें भारत पुरुष और महिला दोनों का कप जीत लिया है। जिस भारत के बीच में फाइनल मैच खेला गया था, महिला वाला और पुरुष वाला भी। पुरुष वाला में 54-36 से भारत ने नेपाल को हराया और महिला टीम ने 78-40 से हराया था। पुरुष टीम की कप्तानी कर रहे थे प्रतीक वैकर और महिला टीम की कप्तानी कर रही थी प्रियंका इंगले। नेक्स्ट है CSIR नवाचार परिसर का जो उद्घाटन 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के पहले वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। यह नवाचार परिसर वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीक विकास और उद्योग के साथ सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। नेक्स्ट है उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025। 13 जनवरी 2025 को पुणे में आयोजित किया गया था। उद्यमिता विकास सम्मेलन 25 का जो हुआ, यह 13 जनवरी 2025 को पुणे में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय थीम था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना। उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना उद्यमिता विकास सम्मेलन का 2025 का जो हुआ, यह 13 जनवरी 2025 को पुणे में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पशुधन में नवाचार, उद्यमिता और आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर पशुपालन, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग तथा स्टार्टअप से जुड़े विशेषज्ञों और उद्यमियों ने भाग लिया था। पशुधन अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और रोजगार परक बनाने पर विचार विमर्श किया गया था। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 में जो हुआ था, यह इसका विषय थीम था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत। 5 जनवरी 2025 को भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है। यह उपलब्धि भारत में तेजी से विकसित हो रही शहरी परिवहन ढांचे और आधुनिक आधारभूत संरचना के विस्तार को दर्शाता है। क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि 26 जनवरी 2025 को प्रबोवो सुबियांतो। क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो रहे। उनके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने से भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत कूटनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध को नई मजबूती मिली है।
पुर्वोत्तर सोवियतों भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्नो वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट, नाड़ी तरंगिणी। नाड़ी तरंगिणी भारत में स्वदेश रूप से विकसित एक उन्नत पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। नाड़ी तरंगिणी जो है भारत में स्वदेश रूप से विकसित एक उन्नत पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, जिसे देश के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने अनुमोदित प्राप्त करने वाला पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। नाड़ी तरंगिणी क्या है? भारत में स्वदेश रूप से विकसित एक उन्नत पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। विश्व आर्थिक मंच WEF 20 से 24 जनवरी 2025 तक यह 55वीं वर्षगांठ के रूप में वार्षिक बैठक दोवास क्लोस्टर में आयोजित हुआ। विश्व आर्थिक मंच 20 से 24 जनवरी 2025 को 55वीं वार्षिक बैठक दोवास क्लोस्टर में आयोजित की गई। इस बैठक की थीम था कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। सतत चक्रियता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सतत चक्रियता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भार्गवशस्त्र। भार्गवशस्त्र 12 से 13 जनवरी 2025 को भारतीय कंपनी सोलर ग्रुप ने स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली द्वारा उड़ीसा के गोपालपुर स्थित समुद्री फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया है। 12 से 13 जनवरी 2025 को भारतीय कंपनी सोलर ग्रुप ने स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली द्वारा उड़ीसा के गोपालपुर स्थित समुद्री फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया है। भार्गवशस्त्र है। माइक्रो मिसाइल आधारित यह प्रणाली विशेष रूप से घूमते हुए हथियार तथा हथियारबंद ड्रोन से उत्पन्न बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की इकाई इकोनॉमिक एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड द्वारा इस माइक्रो मिसाइल प्रणाली का डिजाइन और विकास किया गया है। 12 जनवरी को पहला नियंत्रण परीक्षण 2500 मीटर की दूरी से 400 मीटर की ऊंचाई पर हवा में स्थित एक स्थित लक्ष्य के विरुद्ध किया गया। इसके बाद 13 जनवरी को दूसरा नियंत्रण परीक्षण एक गतिशील इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भार्गवशस्त्र प्रणाली दुश्मन के मानव रहित हवाई वाहनों UAVs और छोटे ड्रोन को कम लागत में प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम है। यह प्रणाली 6 किलोमीटर से अधिक दूर पर छोटे ड्रोन का पता लगाने की क्षमता रखती है, जिससे भारत की वायु सुरक्षा और ड्रोन रोधी क्षमता को महत्वपूर्ण मजबूती मिलती है। भार्गवशस्त्र प्रणाली दुश्मन के मानव रहित हवाई वाहनों UAVs और छोटे ड्रोन को कम लागत में प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम है। यह प्रणाली 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोन का पता लगाने की क्षमता रखती है, जिससे भारत की वायु सुरक्षा और ड्रोन रोधी क्षमता को मजबूती मिलती है। 12 जनवरी को पहला नियंत्रण परीक्षण 25 मीटर की दूरी और 400 मीटर की ऊंचाई पर हवा में स्थित एक परिस्थित लक्ष्य के विरुद्ध किया गया था। भारत रणभूमि दर्शन 15 जनवरी 2025 को राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान देश में युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया। भारत रणभूमि दर्शन ऐप का 15 जनवरी 2025 को राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, मुंबई की युवा सलामी बल्लेबाज 12 जनवरी 2025 को भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया। वे अंडर-19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। अंडर-19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि कर्नाटक के अलूर में आयोजित अंडर-19 महिला वनडे ट्रॉफी में मेघालय के विरुद्ध हासिल किया है। ईरा जादव ने मात्र 157 गेंद पर शानदार 346 रन बनाए। उनकी इस विस्फोट पारी में
चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिली। यह पारी भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इससे युवा खिलाड़ियों को बढ़ती प्रतिभा और भारतीय महिला क्रिकेट की मजबूती मजबूती होती आधारशिला का पता चल रहा है। ईरा यादव की यह रिकॉर्ड तोड़ पारी ने घरेलू महिला क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। मुख्य तथ्य में खिलाड़ी ईरा यादव। तिथि 12 जनवरी 2025 को। प्रतियोगिता अंडर 19 महिला वनडे ट्रॉफी। स्थान अल्लूर कर्नाटक। विरोधी टीम मेघालय। बनाए गए रन 346 रन 157 गेंद पर। उपलब्धि में है अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, यानी पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। हिंदी सम्मेलन 2025। 10 जनवरी 2025 को पहला भारत श्रीलंका का आयोजन कोलंबो, श्रीलंका में किया गया। हिंदी सम्मेलन। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध को और मजबूत बनाना था। हिंदी सम्मेलन में मुख्य तथ्य में है आयोजन श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस 2025। तिथि 10 जनवरी 2025 को। स्थान कोलंबो, श्रीलंका। उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार एवं भारत श्रीलंका सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। हिंदी सम्मेलन 25 जो हुआ था यह श्रीलंका में हुआ था, कोलंबो में। भारत के 3 प्रमुख परमाणु एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान पर लगे प्रतिबंध समय पुराने प्रतिबंध को हटा दिया। जनवरी 2025 के में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह निर्णय भारत अमेरिका संबंध को बढ़ते सामरिक और तकनीकी सहयोग को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। जिन 3 भारतीय प्रतिष्ठानों से प्रतिबंध हटाए गए उनमें से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड तथा इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च शामिल है। अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के अनुसार शीत युद्ध के दौर में लगाए गए ये प्रतिबंध अब अमेरिका विदेश नीति के वर्तमान लक्ष्य के अनुरूप थी, इसलिए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया। भारत के 3 परमाणु एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान पर लगे पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया है। जनवरी 25 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्णय भारत अमेरिका संबंध को बढ़ते सामरिक और तकनीकी सहयोग को दिशा में एक कदम उठाया। जिन 3 भारतीय प्रतिष्ठानों से प्रतिबंध हटाए गए उसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पहला है, दूसरा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, तीसरा है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च शामिल था। अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के अनुसार शीत युद्ध के दौर में लगाए गए ये प्रतिबंध अब अमेरिका विदेश नीति के वर्तमान लक्ष्य के अनुरूप थे, इसलिए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर फॉर जॉब। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, नई तकनीकी और रोजगार के उभरते स्वरूप पर चर्चा था। इस सम्मेलन का विषय था भविष्य के कार्यबल को स्वरूप देना, गतिशील दुनिया में विकास को गति देना, शिपिंग टुमारो वर्किंग ड्राइविंग ग्रोथ इन अ डायनामिक वर्ल्ड। मुख्य तथ्य आयोजन कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्यूचर ऑफ जॉब्स। तिथि 15 जनवरी 2025 को। स्थान नई दिल्ली। विषय भविष्य के कार्यबल के स्वरूप देना, गतिशील दुनिया में विकास को गति देना। गैर बासमती सफेद चावल। 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया का व्यापार मंत्रालय के बीच व्यापार से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह समझौता प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार के लिए किया गया है। चावल का व्यापार उत्पादन की उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत के आधार पर संचालित होगा। समझौता ज्ञापन की अवधि 4 वर्ष निर्धारित की गई, इससे स्वतः अतिरिक्त 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस समझौते के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सहकारी मंत्रालय द्वारा अधिकृत नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपर्ट लिमिटेड (NCEL) को सौंपी गई है। NCEL बहुराष्ट्रीय सरकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत अस्थायी सहकारी संस्थान है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंग में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय और संयुक्त संचालन क्षमता को दृढ़ करना है। इसके अंतर्गत एकीकृत सैन्य कमान की स्थापना पर विशेष बल दिया जाएगा, ताकि सैन्य अभियानों की दक्षता, त्वरित निर्णय क्षमता और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही भारतीय सेना की आधुनिक तकनीक में सुसज्जित, अधिक सक्षम तथा भविष्य की चुनौती के रूप में
युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार बल में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक यह भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इस वर्ष सम्मेलन का विषय था विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे क्रिस्टन कार्लो कंगलो थी, जो थाईलैंड एंड त्रिनाद एंड टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह आयोजन प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनी मातृभूमि के विकास में किए गए योगदान के सम्मान हेतु आयोजित किया जाता है। 9 जनवरी को 9 जनवरी को इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन की शुरुआत पहली बार 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने तथा उन्हें संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का प्रमुख कार्यक्रम है। वर्ष 2015 में इसे द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है तथा बीच के वर्षों विषय आधारित सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 8 जनवरी 2025 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद 9 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर में प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को दूरस्थ माध्यम से हरी झंडी दिखाई। यह भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होकर 3 सप्ताह की अवधि में भारत के अनेक पर्यटन और धार्मिक स्थलों को यात्रा करेगी। इसका संचालन विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत किया जाता है। किया जाता है। यह ट्रेन जो चलेगी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होकर 3 सप्ताह तक भारत के पर्यटन धार्मिक स्थल पर यात्रा करेगी। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान 4 प्रमुख प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी किया है। पहला है विश्व रूप रामायण की सार्वभौमिक विरासत। इस प्रदर्शनी में पारंपरिक एवं समकालीन कला के माध्यम से रामायण को वैश्विक सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। दूसरा है प्रौद्योगिकी और विकास, भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस प्रदर्शनी में विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भारतीय प्रवासियों की भूमिका को दर्शाया गया। तीसरा है मांडवी से मस्कट तक भारतीय प्रवासियों का प्रसार और विकास। इस प्रदर्शनी में गुजरात के मांडवी में से ओमान के मस्कट तक गए भारतीय प्रवासियों के संबंध दुर्लभ दस्तावेज और ऐतिहासिक तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है। चौथा है उड़ीसा की विरासत और संस्कृति। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। 10 जनवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए सम्मान प्रवासी भारतीयों को उनके उत्कृष्ट कार्य तथा भारत और वैश्विक समाज के प्रति विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2025 में कुल 27 व्यक्ति एवं संस्थान को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। इस पुरस्कार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामाजिक सेवा, शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, सांस्कृतिक और सामुदायिक कल्याण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। नेक्स्ट है 5G यूज केस टेस्ट लैब। 9 जनवरी 2025 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय किशन रेड्डी ने केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान रांची में उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक टेस्ट लैब कोयला उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए। इसका उद्देश्य 5G प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न अनुप्रयोगों के विकास, परीक्षण तथा एकीकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 12 जनवरी 2025 को देहरादून में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश और विदेश में रह रहे उत्तराखंड मूल के लोगों को राज्य के विकास, संस्कृति, पर्यटन, निवेश और सामाजिक प्रगति को जोड़ना था। प्रोजेक्ट P75 जो है 9 जनवरी 2025 को मजगोन डिस्ट्रिक्ट डस्क शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी INS वजीर भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट P75 के तहत निर्मित सभी 6 पनडुब्बी INS कावेरी, INS खंडरी, INS करंज, INS वेला, INS वजीर तथा INS वगसीड का निर्माण पूर्ण हो गया है। छठा और अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वजीर
वो शहीद भारतीय नौसेना को सौंपा गया प्रोजेक्ट P-75 के तहत। नेक्स्ट विकसित भारत युवा नेता सम्मान 2025 10 से 12 जनवरी 2025 तक यह आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा मामले विभाग द्वारा केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में किया गया था। यह आयोजन राष्ट्रीय युवा महोत्सव के नवीन और परिवर्तित स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य देश के युवा को विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना है। कार्यक्रम के माध्यम से युवा को नेतृत्व, नवाचार, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स खत्म हो गया।